ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम 17वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो दुशासन है, दुर्योधन है, कैसे द्रौपदी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। उससे जो द्रौपदी दुखी है, जो राजा धृतराष्ट्र है, उनको वर मांगने के लिए कहते हैं। तो द्रौपदी कहती है कि पहले वर में कि जो राजा युधिष्ठिर हैं वो दास भाव से मुक्त हो जाएं। फिर और दूसरे वर में वो कहती है कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी अपने दास भाव से मुक्त हो जाएं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं अभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, द्रौपदी तुम एक बार और मांगो। तो द्रौपदी कहती है कि नहीं, कि हम क्षत्रिय हैं, हम जो क्षत्रिय स्त्री है वो 2 वर मांग सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो और वर नहीं मांगती। तो राजा धृतराष्ट्र इनको कहते हैं, पांडवों को, कि आप जाओ और जाकर इंद्रप्रस्थ जाओ और अपने राज्य का शासन करो। तो बिना किसी विघ्न बाधा के जो पांडव हैं द्रौपदी के साथ रथों पर बैठकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़ते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में जाना था। तो और आज 17वें अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह धृतराष्ट्र दोबारा पांडवों को, युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाते हैं और फिर युधिष्ठिर जुए में हार जाते हैं। दुशासन पांडवों का उपहास करते हैं और जो पांडव है अपने शत्रुओं को मारने की भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब कौरवों को ये पता चला कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित इंद्रप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई है, तब उनकी मनोदशा कैसे हुई। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की आज्ञा दे दी। ये जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठा था, गया और दुख से पीड़ित होकर वह बोला। दुशासन ने कहा, महारथियों, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हमने अति कष्ट से जिस धन राशि को प्राप्त किया था उससे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं को प्रदान कर दिया। ये सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर्य नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मीठी वाणी में कहा। दुर्योधन बोला, राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है उससे शायद आपने नहीं सुना है। शत्रुसूदन शत्रुओं को सभी उपायों से मार डालना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वे बल से और युद्ध से तुम्हारा अहित ही करेंगे। तात अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल को नष्ट कर डालेंगे। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है उसे उनमें से कौन चुपचाप सहन कर लेगा। पुरुष श्रेष्ठ, आपका मंगल हो। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ एक बार
फिर जुआ खेले। जुए में हार जाने पर वे अथवा हम मृग चरण धारण करके महान वन में प्रवेश करें तथा 12 वर्ष तक वन में ही निवास करें। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष किसी की जानकारी में आ जाएं तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वनों में रहें। हम हारें तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वे। इसी शर्त पर पुण्य जुए का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर जुआ खेलें। हमारी विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली दुर्धर्ष एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे तो हम उन्हें युद्ध में हरा देंगे। शत्रु संतापक राजन, आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकृति दें। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, पांडव लोग दूर भी चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुलवा लो। समस्त पांडव यहाँ आए तथा इसे ने दांव पर पुण्य जुआ खेले। तो हमने देखा कैसे धृतराष्ट्र जो दुर्योधन की बातें सुन रहा है, कैसे उसको स्वीकार कर रहा है और क्या कह रहा है कि उन्हें तुरंत बुलवा लो। और समस्त पांडव आए और इस ने दांव पर पुण्य जुआ खेलें। तो उस समय द्रोणाचार्य, सोमदत्त, भाली, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सब ने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि अब जुआ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है। अब जुए का विरोध हमने देखा कि ये सभी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर आदि सभी कर रहे हैं। भावी अर्थ अनर्थ को देखने और समझने वाले सुहृद अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए, परंतु दुर्योधन आदि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश दे ही दिया। तो धृतराष्ट्र नहीं मानते हैं और वो अपने पुत्रों के, दुर्योधन के प्रेम में आकर दोबारा से पांडवों को बुलाने का आदेश दे ही देते हैं। महाराज, उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से धर्मपरायणा गांधारी पुत्र ने वश शोक से संतप्त हो उठी तथा राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली। गांधारी बोली, भरत कुलभूषण, आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासमुद्र में मत डुबाइए। प्रभु, इन उद्दंड बालकों की हाँ में हाँ ना मिलाइए। गांधारी भी इसका विरोध कर रही है जो धृतराष्ट्र पांडवों को जुए के लिए बुला रहे हैं। राजन, जिनकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी अच्छा बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किस प्रकार नहीं हो सकता। आप ऐसे चेष्टा कीजिए कि आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें। ऐसा ना हो कि वे सभी मर्यादाओं को त्याग कर प्राणों से हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। आप मेरी बात मानकर इस कुल कलंक दुर्योधन को त्याग दें। तब महान धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि रखने वाली गांधारी से कहा, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को नहीं रोक सकता। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। पांडव लौट आए तथा मेरे पुत्र उनके साथ पुण्य जुआ खेलें।
राजन, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के मार्ग में बहुत दूर निकल गए थे। उस समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला, भरत कुल तिलक पांडु नंदन युधिष्ठिर, आपके पिता धृतराष्ट्र ने ये आदेश दिया है कि तुम लौट आओ। हमारी सभा पुण्य सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतिज्ञा कर रही है, क्षमा करें, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो। युधिष्ठिर बोले, समस्त प्राणी परमात्मा की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए ये बुलावा हमारे कुल के नाश का कारण है। ये जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा कहने पर पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ पुण्य लौट पड़े। वे शकुनी की माया को जानते थे तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। महारथी भरत श्रेष्ठ पांडव पुण्य उस सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर सुहृद के मन में बड़ी व्यथा होने लगी। शकुनी बोला, भरत श्रेष्ठ राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वह बहुत अच्छा किया है। अब जुए के लिए एक ही दाव रखा जाएगा, उससे सुनिए। यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष के लिए महान वन में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष वहां रहेंगे। 13वां वर्ष हम जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर पूरा करेंगे। इस 13वें वर्ष में यदि लोगों ने हमें पहचान लिया तो हम पुण्य 12 वर्ष वन में रहेंगे। यदि हम जीत गए तो आप लोगों को द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक मृग चर्म धारण करके वन में रहना होगा। आपको भी 13वां वर्ष जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर व्यतीत करना होगा और यदि पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष वन में रहना होगा। 13वां वर्ष पूर्ण होने पर हम या आप वन से लौटकर यथोचित रीति से अपना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। भरतवंशी युधिष्ठिर इसी निश्चय के साथ आप आइए और पुण्य पासा फेंक कर हम लोगों के साथ जुआ खेलिए। सभासद बोले, ओहो, धिक्कार है, ये भाई बंधु भी युधिष्ठिर को उनके ऊपर आने वाले महान भय की बात नहीं समझाते। पता नहीं ये भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के द्वारा इस भय को समझे या ना समझे। लोगों की अनेक प्रकार की बातें सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर लज्जा के कारण तथा धृतराष्ट्र की आज्ञा के पालन रूप धर्म की दृष्टि से पुण्य जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर जुए का परिणाम जानते थे तो भी ये सोचकर कि संभवतः कुरुकुल का विनाश बहुत निकट है, वे द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए। युधिष्ठिर बोले, हे शकुनी, स्वयं धर्म पालन में तत्पर रहने वाला मेरे जैसा राजा जुए के लिए बुलाए जाने पर पीछे कैसे हट सकता है? अतः मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। शकुनी बोला, पांडवों, एकमात्र वनवास का निश्चय ही हमारा दाम है। आप लोग या हम जो भी हारेंगे उन्हें वन में जाकर रहना होगा। केवल 13वें वर्ष हमें किसी जन समूह में अज्ञात भाव से रहना होगा। नरश्रेष्ठ गण, हम इसी निश्चय के साथ
जुआ खेलेंगे। भारत वनवास की शर्त रखकर केवल एक ही बार पासा फेंकने से जुए का खेल समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात सुबल पुत्र शकुनी ने पासा हाथ में उठाया और उसे फेंक कर युधिष्ठिर से कहा, मेरी जीत हो गई। तत्पश्चात जुए में हारे हुए कुंती पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और सब ने कर्मशः मृग चर्म को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया। जिनका राज्य छिन गया था वे शत्रु दमन पांडव जब मृग चर्म से अपने शरीर को ढककर वनवास के लिए प्रस्थित हुए, उस समय दुशासन ने सभा में उनको लक्ष्य करके कहा, दुशासन बोला, धृतराष्ट्र पुत्र महात्मा राजा दुर्योधन का समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य हो गया। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए। कुंती के पुत्र दीर्घ काल के लिए अनंत दुख रूप नरक में गिरा दिए गए। वे सदा के लिए सुख से वंचित तथा राज्य से हीन हो गए हैं। जो लोग पहले अपने धन से उन्मत्त हो धृतराष्ट्र पुत्रों की हंसी उड़ाया करते थे, वे ही पांडव आज पराजित हो अपने धन वैभव से हाथ धोकर वन में जा रहे हैं। द्रौपदी जो पांडव सुंदर मिहीन रेशमी कपड़े पहना करते थे, उन्हीं को वन में निर्धन अप्रतिष्ठित और मृग चर्म की चादर ओढ़े देख तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी। अब तुम किसी अन्य पुरुष को जिसे चाहो अपना पति चुन लो। जैसे थोथे दिल तिल बोने पर फल नहीं देते, जैसे केवल चर्म में मृग व्यर्थ है और जैसे काकयव अर्थात भूसी रहित धान निष्प्रयोजन होते हैं, उसी प्रकार समस्त पांडवों का जीवन व्यर्थ हो गया है। ये सब सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रुद्ध हुए। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह गीदड़ के पास जाए, उसी प्रकार वे सहसा दुशासन के पास जा पहुंचे और रोषपूर्वक उसे रोककर जोर जोर से फटकारते हुए बोले। भीमसेन बोले, ओ क्रूर एवं नीच दुशासन, तू पापी मनुष्यों द्वारा कही जाने वाली ओछी बातें बक रहा है। अरे तू अपने बाहुबल से नहीं, शकुनी की छल विद्या के प्रभाव से आज राजाओं के मध्य अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है। जैसे यहाँ तू अपने वचन रूपी वाणों से हमारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है, वैसे ही जब युद्ध में मैं तेरा हृदय विदीर्ण करने लगूंगा, उस समय तेरी कही हुई इन्हीं बातों का स्मरण कराऊंगा। जो लोग क्रोध और लोभ के वशीभूत हो तुम्हारे रक्षक बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें उनके संबंधियों सहित यमलोक भेज दूंगा। हे जनमेजय, मृग चर्म धारण किए भीमसेन को ऐसी बातें करते देख निर्लज दुशासन कौरवों के मध्य में उनकी हंसी उड़ाते हुए नाचने लगा और ओ बैल कहकर उन्हें पुकारने लगा। उस समय भीम का मार्ग धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक रखा था, अन्यथा वे दुशासन को जीता ना छोड़ते। भीमसेन बोले, अरे नृशंस दुशासन, तेरे ही मुख में ऐसी कठोर बातें निकल सकती है। तेरे सिवा दूसरा कौन है जो छल कपट से प्राप्त धन को पाकर इस प्रकार आप ही अपनी प्रशंसा करेगा। मेरी बात सुन ले ये कुंती पुत्र भीमसेन, यदि युद्ध में तेरी छाती फाड़कर तेरा रक्त ना पिए तो इससे पुण्य लोकों की प्राप्ति ना हो।
मैं तुझसे सत्य बात कह रहा हूँ, शीघ्र ही वह समय आने वाला है जबकि समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करके शांति प्राप्त करूंगा। जब पांडव लोग सभा भवन से निकले उस समय मंद बुद्धि राजा दुर्योधन हर्ष में भरकर सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुए उनकी चाल की नकल करने लगा। ये देख भीमसेन ने अपने आधे शरीर को पीछे की ओर मोड़कर कहा, अरे मूढ़, केवल दुशासन के रकतपान के द्वारा ही मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। तुझे भी संबंधियों सहित मौत के घाट उतारकर तेरे इस परिहास का स्मरण कराते हुए इसका समुचित उत्तर दूंगा। इस प्रकार अपना अपमान होता देख शक्तिशाली तथा स्वाभिमानी भीमसेन ने क्रोध को किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार कहा। भीमसेन ने कहा, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे तथा इस जुएबाज शकुनी को सहदेव मार डालेगा। साथ ही इस भरी सभा में मैं पुण्य एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि देवता लोग भी मेरी ये बात सत्य करके दिखाएंगे। जब हम पांडवों और कौरवों में युद्ध होगा उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं गदा से मार गिराऊंगा तथा रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा तथा ये जो केवल बात बनाने में शूर क्रूर स्वभाव वाला दुरात्मा दुशासन है, इसकी छाती का खून उसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंह मृग का रक्तपान करता है। अर्जुन बोले, अपने भाई भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुयायियों को बाणों द्वारा मार डालूंगा। दूसरे भी जो नरेश बुद्धि के व्यामोहवश हमारे विपक्ष में होकर युद्ध करेंगे उन सब को अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा यमलोक पठा दूंगा। चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए और चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर हो जाए, किंतु मेरा ये सत्य कथन नहीं टाल सकता। यदि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापस नहीं देगा तो ये सब बातें सत्य होकर रहेंगे। सहदेव बोला, सबल कुमार, यदि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में डटा रहेगा तो मैं वेग पूर्वक तुझे तेरे बंधु बांधुओं सहित मौत के घाट उतारूंगा। नकुल बोले, दुर्योधन के प्रिय साधन में लगे हुए जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस द्यूत सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कठोर वचन कहे हैं, काल में प्रेरित हो मृत्यु के मुख में जाने की इच्छा रखने वाले उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं यमलोक का अतिथि बना दूंगा। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं संपूर्ण पृथ्वी को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सूनी कर दूंगा। इसमें बहुत देर नहीं है। इस प्रकार वे सभी पुरुष सिंह महाबाहु पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। इस तरह हमने सभा पर्व के 17वें अध्याय में देखा कि किस तरह धृतराष्ट्र के दोबारा बुलाने पर युधिष्ठिर द्वारा से आते हैं और जुआ खेलते हैं और जुए में वो फिर एक बार अपना सब हार जाते हैं और उन्हें 12 वर्ष का वन में रहना और 13वां वर्ष अज्ञातवास का मिल जाता है और जाते हुए किस तरह ये पांडव जो कौरवों को क्या क्या कहते हैं, किस तरह चुनौती देते हैं, किस तरह प्रतिज्ञा करते हैं और भीम किस तरह कहते हैं कि मैं दुशासन की छाती फाड़कर खून पीऊँगा और कहते हैं दुर्योधन को भी
किस तरह मैं गदा युद्ध में तुझे मैं मार गिराऊंगा और इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा। नकुल और सहदेव भी बहुत कुछ कहते हैं। इस तरह आज हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं और फिर अगली कक्षा में हम सभा पर्व के 18वें अध्याय को देखेंगे कि फिर जो वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं पांडव, तो उनके साथ क्या होता है। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।